आजकल की तेज भाग दौड़ भरी और व्यस्त जीवन शैली में तनाव, चिंता और मानसिक असंतुलन आम समस्या बन गई है। ऐसे समय में योग एक प्रभावी साधन बन सकता है जो हमें मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। यदि योग की शुरुआत आसन और शांत मुद्रा से करनी हो तो सुख आसन इसे अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है। सुख आसन एक सरल और प्रभावी योगासन है जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी आसानी से कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पालथी मारकर बैठने की परंपरा रही है और सुख आसन इसी की अनुशासित और व्यवस्थित विधि है। इसे अंग्रेजी में इजी पोज भी कहा जाता है। सुख का अर्थ है आनंद और आसन का अर्थ है बैठने की स्थिति। यह आसन शरीर को स्थिर करता है, मन को केंद्रित और शांत बनाता है और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसमें साधक जमीन पर पालथी मार कर बैठता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, कंधे ढीले रहते हैं और हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं, प्रायः किसी मुद्रा के साथ। यह आसन ध्यान, प्राणायाम और विश्रांति के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। नाम भले ही सुखासन हो, लेकिन शुरुआत में यह हर किसी को आसान नहीं लगता, खासकर यदि कूल्हों या घुटनों में जकड़न हो। नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है। यह आसन मन को शांत करता है, तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और श्वास को संतुलित बनाता है। अब सुख आसन की विधि जान लेते हैं। पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर पंजे की बाईं जांघ के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाहिनी जांघ के नीचे रखें। दोनों हाथों घुटनों पर ज्ञान अथवा चित्त मुद्रा में रखें। सिर, गर्दन और मेरुदंड एकदम सीध में रहे, किंतु बिना तनाव के। आंखें धीरे से बंद कर लें और सामान्य श्वास लेते रहें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। भुजाएं शिथिल रहें, सीधी तनी हुई ना रहें। पूरे शरीर को आराम दें और मन को भीतर की ओर केंद्रित करें। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस आसन में रहें। अभ्यास के बाद धीरे से आंखें खोलें और पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों की स्थिति बदल बदल कर अभ्यास करें। शुरुआत में यदि साधक को कूल्हों या घुटनों में खिंचाव महसूस हो तो नीचे तकिया या कुशन का सहारा ले लेना चाहिए। लंबे समय तक बैठने का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। पीठ को झुकाए नहीं, सदैव सीधे में रखें। घुटने जब तक जमीन पर या जमीन के निकट ना रहें तब तक इस आसन में दीर्घकाल तक बैठ पाना कठिन हो जाता है। अन्यथा नितंबों पर शरीर का अधिकतम भार पड़ने के कारण पीठ में दर्द होने लगता है। जिनके शरीर में अत्यधिक कड़ापन है वे घुटनों और पीठ के निचले भाग में बेल्ट या कपड़ा बांधकर सुख आसन कर सकते हैं। शारीरिक संतुलन और शरीर के दाएं एवं बाएं भाग में वजन को समान रूप से विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित करें। हल्केपन और खुलेपन की भावना का अनुभव कर सकते हैं। लंबे समय तक इस मुद्रा में बैठने से पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट हो सकती है। ऐसे में तुरंत आसन बदल दें।
इस आसन का अभ्यास सुबह के समय करना अत्यधिक लाभकारी है। सुख आसन सिर्फ एक साधारण बैठने की मुद्रा नहीं, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। यह ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप की मूल मुद्रा है, जो साधक को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति का मानसिक संतुलन सुधरता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। ध्यान के आसनों में सुख आसन सरलतम और सर्वाधिक आरामदायक आसन है। जो लोग ध्यान के कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते हैं, वो इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। यह बिना तनाव, कष्ट और पीड़ा के शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। सुख आसन विश्रामदायक आसन है। दीर्घकाल तक सिद्धासन अथवा पद्मासन में बैठने के बाद इसका उपयोग आराम के लिए भी किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और थकान कम करता है, मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, शारीरिक मुद्रा में सुधार करता है, कूल्हों और टखनों में लचीलापन बढ़ाता है, रीढ़ मजबूत करता है। जमीन पर बैठ के खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह प्राणायाम और ध्यान के लिए एक बेहतरीन आधार है। इसमें बैठने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वास प्रश्वास गहरा व नियमित होता है। यह आसन लंबे समय तक स्थिर बैठने की आदत डालता है, जो ध्यान और साधना में सहायक है। पीठ और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। ध्यान और आत्मचिंतन में गहराई लाने के लिए यह सबसे उत्तम आसनों में से एक है। सुख आसन को ध्यान का सरलतम आसन कहा गया है, लेकिन हर किसी के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। यदि शरीर में कुछ विशेष समस्याएं हैं तो इस आसन से असुविधा या दर्द हो सकता है, इसलिए इसे करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मेरुदंड सीधा रखें। जिन लोगों को घुटनों में दर्द या गठिया की समस्या है, उन्हें लंबे समय तक सुख आसन में बैठने से बचना चाहिए। यदि किसी को कूल्हों में जकड़न या चोट है तो यह आसन करने पर तकलीफ हो सकती है। स्लिप डिस्क या रीढ़ से संबंधित गंभीर रोगियों को सुख आसन करते समय चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार: किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।